Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पत्रकारिता के नाम पर नफरत की खेती करने वाले सुदर्शन न्यूज चैनल के संपादक, माफ कीजिए दंगाई संपादक सुरेश चौहान के अब पूरी तरह कानून के सामने नंगा हो चुके हैं। उन पर कोर्ट का हंटर चल चुका है। यूपीएससी की परीक्षा में कामयाब होने वाले मुसलमानों के खिलाफ अशोक चौहान के भड़काऊ कार्यक्रम के प्रसारण पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अपने प्रोग्राम के टीजर में सुरेश चौहान के ने जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों को जिहादी कहकर अपनी नफरत की बेहयाई दिखाने की भरपूर कोशिश की। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश नवीन चावला ने जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस कार्यक्रम के प्रसारण के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। राष्ट्रवादी पत्रकार के खिताब से खुद को नवाजने वाले सुरेश चौहान का प्रोग्राम बिंदास बोल, नफरत, हिंसा भड़काने वाले और फेक न्यूज को प्रमोट करने वाले कंटेंट पर आधारित एक ऐसा प्रोग्राम है जो समाज में सिर्फ नफरत और नफरत के बीज बोने का काम कर रहा है। अब तो ऐसा लगता है मानो सरकार भी सुदर्शन न्यूज चैनल के खिलाफ खड़ी हो गई है। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा उन्हें सुदर्शन न्यूज चैनल पर 28 अगस्त को रात 8 बजे प्रसारित होने वाले प्रोग्राम के बारे में कई शिकायतें मिली हैं और मंत्रालय ने न्यूज चैनल को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है। इस पर अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई यानी 7 सितंबर तक इस कार्यक्रम यानी बिंदास बोल के प्रसारण पर रोक लगाई जाती है। इस कार्यक्रम का टीजर आने के बाद कई नौकरशाह और कई संगठनों ने इस पर सख्त एतराज किया। इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। सुदर्शन न्यूज चैनल ने मंगलवार को एक टीजर जारी किया था जिसमें चैनल के संपादक यानी सुरेश चौहान के ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि 28 अगस्त को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में कार्यपालिका के सबसे बड़े पदों पर मुस्लिम घुसपैठ का पर्दाफाश किया जाएगा। जामिया के मौजूदा और पूर्व छात्रों ने सुरेश चौहान के भड़काऊ प्रोग्राम पर गुस्से का इजहार करते हुए अदालत के हालिया फैसले का स्वागत किया है। जामिया के रिसर्च स्कॉलर और सामाजिक कार्यकर्ता राहुल कपूर ने कहा कि वो सुरेश चौहान को पत्रकार ही नहीं मानते। देखिए, जो सुरेश चवनके हैं, सुदर्शन न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ, इन्हें मैं पत्रकार नहीं कहता हूं। पत्रकारिता के नाम पे ये कलंक है और लगातार इनका चैनल देश में सांप्रदायिकता फैलाता है, नफरत फैलाता है। और उसकी हद तब हो गई जब उन्होंने जामिया जैसी देश की टॉप यूनिवर्सिटी को और देश के सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया और ये बोला कि यूपीएससी में जामिया जिहाद चल रहा है, मुसलमान जिहाद चल रहा है और गलत तरीके से यूपीएससी में मुसलमान घुस रहे हैं और मुसलमान यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये देश के लोकतंत्र पे सवाल उठाना है, यूपीएससी के इंस्टीट्यूशन पे सवाल उठाना है और सबसे बड़ी बात इस देश के भाईचारे पे सवाल उठाना है। राहुल कपूर ने सिविल सर्विस में जामिया के छात्रों की हिस्सेदारी के पीछे एक बड़ी वजह बताई जिसमें मुसलमान ही नहीं बल्कि हर कौम के बच्चों की नुमाइंदगी शामिल है। राहुल कपूर ने सुदर्शन चैनल को बंद करने और भारी भरकम जुर्माना लगाने की भी मांग की। जहां तक बात जामिया की और जामिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी की है, तो देखिए यहां पर आरसीए में सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि वीकर सेक्शंस को यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन को भी फ्री कोचिंग मिलती है। मेरा मानना है कि ये गुड मॉडल है जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं और ये गुड मॉडल ऑल ओवर इंडिया रेप्लिकेट होना चाहिए। जिस तरीके जामिया से ज्यादा छात्र यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं और भी यूनिवर्सिटीज में इस तरीके से रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी खुलनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे देश की बाकी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज हो। और रही बात सुरेश चवनके की, तो जामिया टीचर्स एसोसिएशन ने भी क्लियर करा है कि इन पे लीगल एक्शन होना चाहिए। जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये क्लियर करा है कि इन पे लीगल एक्शन होना चाहिए और वो देखेंगे क्या लीगल एक्शन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से चैनल पे हैवी पेनाल्टी पड़नी चाहिए, चैनल को ऑफ एयर करने के बारे में भी सोचना चाहिए और शायद यही रीजन है, यही कारण है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस बात को समझा और स्टे लगाया उस प्रोग्राम पे, क्योंकि हमें हमारे देश में इस तरीके नफरत फैलाने वाले, सांप्रदायिकता फैलाने वाले, कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाले ना ही तो पत्रकार चाहिए और ना ही चैनल।
इस प्रोग्राम का टीजर आने के बाद से ही सुरेश चौहानके की दंगाई पत्रकारिता के खिलाफ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। सुदर्शन चैनल के दंगाई संपादक को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। जिस जामिया को महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की नींव बनाई, उस जामिया को अनपढ़ और जाहिल पत्रकार अपनी नफरत का अड्डा बताने की कोशिश कर रहे हैं। जामिया के रिसर्च स्कॉलर निसार सिद्दीकी ने सुरेश चौहानके की दंगाई पत्रकारिता पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि अगर जामिया जिहादियों का अड्डा है तो इसमें सरकार अपना योगदान क्यों दे रही है। एक पत्रकार जो है इस पूरे सिस्टम का मजाक बना के रखा है कि ये सिस्टम है। एक आदमी खड़ा होकर जामिया को जिहादियों का अड्डा बताता है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर जामिया जिहादियों का अड्डा है तो इस अड्डे के लिए गांधी से लेकर मोदी तक सारे के सारे लोग दोषी हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के लिए गांधी ने भीख मांगने की बात कही थी और वर्तमान में ये यूनिवर्सिटी गांधी के पैसों से मोदी के पैसों से चल रही है। तो आप ये सवाल जो है सुरेश चौहानके ने जामिया पे नहीं उठाया है, सुरेश चौहानके ने इस पूरे सिस्टम को गाली दी है। निसार सिद्दीकी ने कहा सुरेश चौहानके ने जामिया यूनिवर्सिटी को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को गाली दी है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और समाज में ऐसे लोगों को मैसेज जाना चाहिए कि नफरत फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। और मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि अगर सरकार सुरेश चौहानके के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो ये एक साफ मतलब है कि कोई भी आदमी इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का, इस देश के लोकतंत्र का मजाक ऐसे ही बनाता रहेगा। अगर आप जामिया के प्रति बायस्ड नहीं है, अगर आप जामिया के प्रति जो है, अगर आपको लग रहा है कि जामिया भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और वहां के छात्र जो है इस देश के निर्माण में काम कर रहे हैं, तो सरकार को ऐसे फ्रिंज एलिमेंट जो पत्रकारिता के नाम पर अपना धंधा चलाते हैं नफरत का, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें और उनको तत्काल जेल भेजें। मैं हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं कि कोर्ट ने इस प्रोग्राम के प्रसारण पर रोक लगाया है और मैं कोर्ट से यह भी अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को कोर्ट सख्त से सख्त सजा दे जिससे कि समाज में एक मैसेज जाए। सुरेश चौहानके ने अपने प्रोग्राम के टीजर में यूपीएससी की परीक्षा में भारी संख्या में मुसलमानों के शानदार प्रदर्शन को नौकरशाही जिहाद कहा है। ऐसे जहरीले, भड़काऊ और समाज में नफरत फैलाने वाला शख्स छात्रों की मेहनत को अगर गाली देता है तो ऐसे शख्स की जगह न्यूज चैनल का स्टूडियो नहीं बल्कि पागलखाना होना चाहिए। बहरहाल सुरेश चौहानके और सुदर्शन चैनल के भड़काऊ और दंगाई पत्रकारिता के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेबाक पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन यानी घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।